जय हिंद। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग मेंसुरेशन को देखे हैं और वहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को बहुत ही धीरे धीरे करके लेकिन एकदम ज़बरदस्त फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो आगे चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। जानते हैं गांव में जब जाइएगा ना तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, बहुत भाव खाते हैं और थोड़ा खाना लाजमी भी है क्योंकि उन लोग के पास एक्सपीरियंस है। और ख़ास करके कब जब आप खेत नपवाने के लिए बोलिएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो लोग बहुत चालू होते हैं। तो इसके पीछे कुछ नहीं, एक कंसेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए और उसके बाद जाके हमेशा खाली करिए प्रणाम चाचा, ठीक है। बाकी सब आप खुद कर लीजिएगा। हम लोग ट्रेपेजियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम सम लंब चतुर्भुज, ठीक है। ये होता है क्या भाई साहब कि खेतवा कैसू जानते हैं गौवा में टेढ़ा टुकर होता है, ठीक है। तो इसका जैसे कैसू रहा, ठीक है, इस टाइप का खेत है। मान लीजिए आरी सीधा नहीं रहेगा तो आरी काट के 2 भाग में कर लेंगे भाई, ठीक है, उसको 2 का अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकाला जाता है तो ये क्या होता है समझे, हाफ इंटू क्या एरिया। यही भाई लोग का बंटवारा होता है ना, तो चच्चा लोग जाते हैं अपना हिसाब किताब बताने के लिए उसमें, और गांव में उनको प्रतिष्ठा मिला हुआ है यार इसका खेत बांटने के लिए, तो वो लोग तो भाव थोड़ा खाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए ए है और बी है और इसके बीच का दूरी h है, तो a प्लस बी का आधा, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग का औसत आई इंटू हाइट, ठीक है, समझे। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ज़्यादा टेढ़ टुकर जो खेत होता है ना, तो इसमें लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा पार्ट कर देते हैं और इसका औसत निकाल देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, पाँचों का औसत क्या होगा, पाँचों का योग डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो दोनों का a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो औसत निकल गया इंटू हाइट, समझे। ये आपका तरीका है निकालने का, लेकिन ये आया कहाँ से, तो फिर इसको यहाँ से हम लोग काट दीजिए, ठीक है। तो ई एच है तो ये भी तो एच रहेगा ना, तो 2 ट्रायंगल बन गया, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया। तो क्या होगा, हाफ इंटू 1 का, इसका बेस यही हो गया ना, उधर से देखिएगा तो हाफ इंटू ए और हाइट, ठीक है। अब ए बेस हो गया इसका दूसरे ट्रायंगल का, हाफ इंटू बी इंटू हाइट, तो हाफ कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी हो गया इंटू एच हो गया। तो यही चीज़ वह है ना बहुत से वाला। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो अगले बार जाइएगा गांव में, चच्चा लोग को पैर छू के प्रणाम कीजिएगा, बोलिए खेतवा अपने से हम बांट लेंगे, ठीक है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए बॉस, ठीक है, बाकी और तो होते रहेगा। देखिए एक और चीज़ होता है ना, पैरेललोग्राम तो होता ही है, लेकिन ये क्या होता है कि इसका सारा भुजा इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोहम्बस या रोम्बस, जो बोलिए भाई, एसेंट में क्या रखा है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए, अब देखिए बाबा काट के हम लोग दिखाएंगे नहीं, यहाँ से इसे घुमाए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a यूनिट, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ए जहाँ की साइड है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है
जो हाइपोटेनस होता है ना इसको डायगोनल बोलते हैं, इसमें ट्रायंगल में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। इसका एरिया होता है विकर्णों का गुणनफल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया कहाँ से भाई साहब? तो जो रोम्बस होता है ना, उसका एक क्वालिटी होता है क्या, इसका जो डायगोनल होता है ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये के है, ये पूरा के है, ठीक है, और ये मान लीजिए एल है, ठीक है, ये पूरा, तो ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, ठीक है। पूरा L है, एक विकर्ण, एक K है। तो इसका एरिया कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, एक ट्रायंगल A और दूसरा ट्रायंगल A, ठीक है। देखिए एक कलर से और करके दिखाते हैं। ये एरिया जो हो गया ना, इसका ट्रायंगल एक A वाला हो गया और एक ट्रायंगल A वाला हो गया, समझे। तो क्या हो गया, एरिया इक्वल टू ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया, हाफ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 का हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक के, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक L है ना, ये L/2 है, तो L/2 प्लस दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब इसी चीज को उलट दीजिए, के यहां से यहां और ये L/2, तो क्या हो गया, ये के इंटू L/2, तो क्या हो गया, के L/2, और के एल हमारा क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत, यही है ना बॉस ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब लिमिटेड था, अब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है ना, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ABCD, ठीक है। और इसका एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू उस पे जो हाइट रहेगा सम ऑफ हाइट ऑफ वर्टेक्स ऑन डायगोनल, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मतलब ये जो डायगोनल है ए वाली, ठीक है, ये जो डायगोनल होगा इस पे से जो हम लोग हाइट लगाएंगे, इधर से जो हाइट लगाएंगे, ये H1, ये H2, ये सपोर्टेड, ये आप L मान लीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 1 डायगोनल, देखिए L हो गया, इंटू सम ऑफ H1 प्लस H2, ये दोनों का हाइट। तो ये देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से आ गया है। तो इसको देखिए कैसे निकाला है, एक ट्रायंगल A मान लीजिए, देखिए ये वाला एक हो गया, ए हो गया दूसरा ट्रायंगल, तो एरिया बराबर क्या हो गया, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
और यहाँ से ये हाइट h1 हो गया, ये हाइट h2 हो गया, तो ट्रायंगल 1 क्या हो गया, और ये इसका बेस हो जाएगा ना, तो हाफ इंटू एल, एल है इंटू h1 प्लस, फिर से इसको नीचे से ले लीजिए, हाफ इंटू एल इंटू h2, तो हाफ एल कॉमन ले लीजिए, तो h1 प्लस h2, यही चीज़ है ना। ये डायगोनल हो गया, ये हाइट हो गया अपोजिट वर्टेक्स से। तो इसको याद करने में उतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। कुछ और फॉर्मूला है मेंसुरेशन का जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, टाइम के साथ मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा यार। मेरा कोशिश यही है कि आप समझ के रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।